नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हमारे साथ में है सोनी आर्ट गैलरी से सोनू जी सोनी। आइए आज इनसे मिलते हैं हम। नमस्कार। नमस्ते भैया, जय श्री कृष्णा। जय सावरिया सेठ। जय सावरिया सेठ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज पूरे देश व विदेशों में आपकी जो तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, उनकी तारीफ होती हैं और बहुत डिमांड है। तो ऐसा क्या है उन तस्वीरों में? देखो, हम कह सकते हैं एक तो सावरिया सेठ की विशेष कृपा है। जो ग्राहक हमारे यहाँ आता है, ग्राहक क्या बोले उसको भक्त बोल सकते हैं। भगवान की फ्रेम लेना आ रहा है, भगवान की मूर्ति लेना आ रहा है। जब भक्त हमारे यहाँ आता है, वो कहता है कि हमें सावरिया सेठ की मूर्ति चाहिए, तो हम जो उस भक्त के भाव रहते हैं, उसकी भाव को हम हमारे अंदर सजोकर और भगवान की कृति का निर्माण करते हैं, जिससे जो भाव उस व्यक्ति के अंदर रहते हैं मूर्ति को देखने के लिए, वो जब उस मूर्ति तैयार होती है तब वो उसको देखने के लिए इतना लालायित रहता है और इतना उत्साहित रहता है। जो उसके हम भाव को सजो के हम जो बनाते हैं वो उसको पूरी खरी उतरती है। तो आज इसी कारण देश विदेशों में सभी दूर भगवान सावरिया सेठ की सभी प्रकार की तस्वीरों की इतनी डिमांड है। क्या बात है। मैंने कहीं सुना है तस्वीरों का गढ़ है नाथ द्वारा। जी बराबर। वहाँ से आपका कोई कनेक्शन, माल आप लाते हैं या भेजते हैं, ऐसा कुछ? अपन नाथ द्वारा अगर अपन जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की तस्वीरों का गढ़ है और सेठ जी की इतनी कृपा है कि आज हम यहाँ से जो महंगी महंगी मूर्ति होती है वो नाथ द्वारा में हम डिस्पैच करते हैं। नाथ द्वारा तो इसका गढ़ बरसों से है। हाँ। पर आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि हम डिस्पैच कर रहे हैं वहाँ पे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत, मतलब हम खुद इस बात को सोचते हैं कि ऐसा क्या दिन होगा कि आज हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो ये बहुत ठाकुर जी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। चलिए, आज तक की सबसे महंगी मूर्ति? आज तक की सबसे महंगी मूर्ति वैसे तो भी हमने रिसेंटली मध्य प्रदेश में नीमच हमारे मनीष जी आगार उनके यहाँ दी है, जो 7 लाख रुपए के श्रीनाथ जी है। 7 लाख रुपए की? हाँ, 7 लाख रुपए के श्रीनाथ जी, जो भी हमने 2 मंथ पहले ही डिस्पैच करी है। अच्छा। और एक और मूर्ति अभी हम बना रहे हैं जो 21 से 23 लाख के बीच में रहेगी श्रीनाथ जी की, जिसका 30% काम हो चुका है। अभी उसको कंप्लीट होने में 6 मंथ और लगेंगे। क्या बात है। हाँ, 21 से 23 लाख की मूर्ति। हाँ, कंप्लीट मतलब एक आंकड़ा है कि हमको 23 लाख तक वो कंप्लीट करनी है, इससे ऊपर हमको नहीं जाना है। ऐसा क्या करोगे उस मूर्ति में आप जो कि वो उसकी कीमत 23 लाख होने वाली है? इसमें क्या होता है भैया कि एक तो ओरिजिनल गोल्ड यूज़ होता है, सोना ओरिजिनल सोने के बरक यूज़ होते हैं। बरक के बाद कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जैसे सरोस के डायमंड रहते हैं जो बहुत महंगा आता है। जैसे डायमंड में भी क्वालिटी रहती है 888, नगीना, ऑक्टोन, जेको, मैक्सिमा, सरोस की। तो हम उसमें पूरे सरोस की यूज़ करेंगे। और उसके बाद कुछ ज्वेलरी हम डायरेक्ट गोल्ड की भगवान को पिनाएंगे, ठाकुर जी को, जिसकी पूरी फाइल बनेगी। भगवान को जो सोने का हार पिनाएंगे वो पूरा 92 24 कैरेट का हम पिनाएंगे। ऐसी पूरा उस फाइल के अंदर लिखा हुआ रहेगा हर चीज़। फाइल मतलब पूरी जैसे आपने पूछा 23 लाख का क्या रहेगा, तो कस्टमर को भी विश्वास होना चाहिए कि इसके अंदर 23 लाख का क्या है। तो उसकी पूरी फाइल बनती है कि इसमें कितना गोल्ड यूज़ हुआ है, कितना डायमंड यूज़ हुआ है। हाँ। हर चीज़ उसमें एक एक चीज़ की फाइल, एक एक चीज़ की डिटेल लिखी हुई होती है। एक एक सारी चीज़ें उसमें आप लिख के और वो कस्टमर को देते हैं। बराबर। क्या बात है। मूर्ति कला में आपका इतना लगाव, इतना इंटरेस्ट बचपन से ही है या कोई और कहानी? बचपन से तो थोड़ा बहुत है, बाकी इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसमें सावरिया सेठ की विशेष महिमा कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं। मैं बहुत छोटा था, 8 या 9 साल का, जब मेरे मन में ख्याल आता था कि भगवान मुझे ऐसा धंधा देना जो किसी के पास नहीं हो। फिर मैं सोचता था कि ऐसा कौन सा धंधा होगा। हाँ। बर्तन की दुकान हर शहर हर गाँव में है, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान हर शहर हर गाँव में, सब। फिर मैं स्तब्ध रह जाता था, मैंने कहा कि ऐसा कोई धंधा होगा नहीं। फिर कुछ बड़ा हुआ, फिर सोचता मैं भगवान ऐसा ही धंधा देना मुझे जो कोई नहीं करता हो। और फिर मैं सोचता मैंने कहा कि ऐसा कोई है ही नहीं। फिर एक लगभग 21 ईयर का मैं हुआ जब मैं वैसे प्रॉपर दलोदा का हूँ। रतलाम में मैं 2013 में आया और मैं मेरे मित्र के साथ एक दुकान पे गया। वहाँ पर एक गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति सजी हुई रखी थी। तो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि तू इससे बढ़िया मूर्ति सजा सकता है क्या? तो मैंने कहा हाँ, बहुत बढ़िया सजा सकता हूँ। तो दुकानदार ने शब्द सुने, उसने एक मूर्ति मुझे सजाने के लिए दी। एक फ़ोटो श्रीनाथ जी का दिया, उन्होंने कहा आप इसे सजा के लाओ। तब अब मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था कि कितना इसकी
कॉस्टिंग सामान की आएगी। उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा कि 1500 रुपये में लगभग ये सज जाएगा और 300 रुपये मेरी लेबर, तो 1800 में आपको मूर्ति कंप्लीट दे दूँगा। जब उस मूर्ति को मैं सजाने बैठा तो जब छोटा छोटा सामान लाया तो बहुत महंगा पड़ा। अपन कोई भी सामान एक बल्क में लेते, एक छोटा छोटा बहुत महंगा पड़ा। 1500 रुपये में वो मूर्ति आधी कंप्लीट हुई। अब मैंने सोचा मूर्ति तो पूरी कंप्लीट करना ही पड़ेगी। तो मूर्ति कंप्लीट करने के लिए मैं बाजार सामान लेने गया, 1800 रुपये का सामान हो रहा है। अब उसको बनाने में 10 दिन लगे। जब मैं उस मूर्ति को बना के दुकानदार के पास ले गया तो दुकानदार स्तब्ध रह गया, वो के आनंद आ गए और उसने निकाल के 1800 रुपये मेरे हाथ में दिए। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि भैया इस मूर्ति में 3300 रुपये का सामान लगा और मेरी मजदूरी आप 10 दिन के हिसाब से आप 300 रुपये तो नहीं, आप जो दोगे मैं ले लूंगा। तो दुकानदार ने स्पष्ट उस मूर्ति को लेने से मना कर दिया कि भैया हमने आपको इतने रुपये का ही बोला था। हाँ। अब उस समय ऐसी स्थिति थी कि वो 1500 और 1800 रुपये जो मैं इधर उधर से करके उस मूर्ति को सजाया था, अब मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। मैंने कहा कि अब इसको कैसे बेचेंगे, इनका पैसा कैसे देंगे। हाँ। तो उस मूर्ति को मैं लेके चांदनी चौक में अपने रतलाम में सबको बताने गया कि भैया ये मूर्ति मुझे बेचनी है। तो कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं हुआ क्योंकि वो फ़ोटो के ऊपर थी और लोगों को उभरी हुई चाहिए थी। तो अब मैं घर आके रोने लगा। मैंने कहा कि अब ये तस्वीर कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे। तब 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन प्रयास करा और हमारे पास में एक किराएदार रहते थे, उनका मकान बन रहा था, वो भी सोनी थे। तो उन्होंने वो तस्वीर देख के डन करी कि ये मूर्ति हम ले लेंगे। उसकी भेंट मैंने उनको 5100 रुपये बताई और मैं उस दुकानदार के पास गया। मैंने कहा कि भैया ये फ्रेम की लागत आप इसके क्या लगेंगे। तो 2000 रुपये उन्होंने फ्रेम की लागत बताई। तो वो पहली मूर्ति जब बन के जिस दिन रेडी हुई वो दिन था धनतेरस। और मैं मम्मी को दिखाने लाया। मैंने कहा मम्मी ये मूर्ति बन के कम्प्लीट हुई है। तब जब मूर्ति वो ठाकुर जी के घर में आई तो मम्मी ने उसको देने से मना कर दिया कि अब ठाकुर जी धनतेरस के दिन घर आए हैं तो ये अपन ही रखेंगे। तो मैं फिर स्तब्ध रह गया। मैंने कहा उनके पैसे कैसे दूंगा, कैसे देंगे। तो तब वो पैसे कुछ कुछ करके मम्मी ने भैया ने करके दिए और मैंने वापस दूसरी मूर्ति बना के उनको दी। अच्छा। ऐसे धीरे धीरे ठाकुर जी कृपा से कहाँ मैं फोटो देखता तो मैं उनको बोलता कि इस मूर्ति को मैं और अच्छे सजा सकता हूँ। ऐसे धीरे 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 करके इतनी कृपा हुई कि आज छोटा सा कारखाना है, बड़ा तो क्या कहे, ठाकुर जी की खुटिया है, महल है एक ही। चलिए, बहुत ही अच्छा संघर्ष है आपके जीवन का और बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। काफ़ी अच्छी कहानी है। हाँ। आपकी इस कला को कई बड़े बड़े और विशेष लोगों ने सराहा है। हाँ, जैसे कि विशेष लोगों में नाम लेना चाहूँगा मैं, हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। हाँ। उन्होंने भी जब इस कलाकृति को देखा तो बहुत सराहना करी और वो प्रतिमा देखकर इतना भावुक हुए। वो जब घर भी इस प्रतिमा को ले गए तो मामी जी भी बहुत खुश हुई उसको देखकर। अच्छा। और हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा, हमारे भजन सम्राट गोकुल जी शर्मा, प्रेम शंकर जी जाट, मतलब ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि आज वो भी जब आए तब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कलेक्शन हमने आज दिन तक कहाँ पर भी नहीं देखा। हमारे बड़े भैया भजन सम्राट गोकुल जी शर्मा ने जब देखा तो वो भी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने भी बहुत सराहना की। ऐसे बहुत विशेष लोग हैं जिन्होंने सराहना करी है। नहीं, आपका काम वाकई में सराहनीय है और मैं भी इस काम की दिल से सराहना करता हूँ जी। सोनू भैया बताइए, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ आप किस भगवान की, किस देवता की बनाते हैं या बिकती है? देखो भैया, ये बात तो आपसे भी छुपी हुई नहीं है पंकज भैया, आप खुद देखोगे तो पूरी दुनिया सेठ की दीवानी है। सेठ की दीवानी है, बराबर। और इतने भगत है सावरिया सेठ के। हाँ। कि मतलब जिसकी कल्पना भी अपन नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे दुकान में सावरिया सेठ की प्रतिमा ही बिकती है। हाँ। बिकती क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कि व्यक्ति भाव लेके आता है और ले जाता है। नहीं अपनी ताकत के अपन बेच सके और नहीं किसी की ताकत वो खरीद सके। बाकी इतनी सेठ की महिमा, इतना चमत्कार है कि व्यक्ति अपने आप आता है, उसके भाव लेके और वो छवि लेकर जाता है। क्या बात है। मतलब सेठ की पूरी कृपा बहुत महिमा सेठ की पूरी भारत पे, दुनिया पे, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर है। बराबर। आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पंकज भी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। जय सावरिया सेठ। जय हो सेठ की। जय सावरिया सेठ के सभी भक्तों को। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टॉक विद क्लिक को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।